बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 26, जिसका नेम है सम मेजर इकोसिस्टम्स। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो ये डिफरेंट इसके फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। अच्छा, वेदर क्या होता है? वेदर एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज आना, ह्यूमिडिटी में चेंज आना, क्लाउड में और विंड में और प्रेसिपिटेशंस का होना एक्सेट्रा। ये सारा कुछ, रेन और स्नो, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? वेदर में आती हैं। मतलब मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, वो वेदर होता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। ये इनमें से किसी चीज़ में भी हो सकती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, विंड, प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? ये कंट्रास्ट होता है वेदर के ना, बिल्कुल अपोजिट चीज़ होती है कि ओवरऑल पैटर्न जो होता है ना वेदर का, जो कि प्रिवेल करता है ईयर टू ईयर, ठीक है। कंट्री टू कंट्री भी ये क्या करता है? वेरी करता है। मतलब ये वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती है, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बाहर फिजा का मौसम आता है, ये सारे के सारे वेदर में आते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है? ये कुछ सालों के बाद के चेंजेस होते हैं। ईयर टू ईयर हो सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल का हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट वेदर और क्लाइमेट का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्वाटिक और हाइड्रोस्टैटिक जो इकोसिस्टम्स हैं वो कैसे होते हैं। सॉरी, एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है? हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम जो होते हैं ना, ये एक ऐसा सिस्टम है वाटर के अंदर जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो अपना मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी को एक दूसरे के साथ, वाटर के साथ। मतलब वाटर से एनर्जी ले भी रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं, उनसे सब्सटेंसेस ले भी रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम होता है। और अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन ना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इनमें किस चीज़ की अबेंडेंस होती है। अबेंडेंस कैसे होती है? सॉल्ट वाटर ओशन जो होते हैं, जैसे सैंड और सैंड वगैरह होती है इनमें, इनके अंदर मतलब कुछ सैंड ओशंस होते हैं, सैंड सीज होते हैं, जिनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है वाटर का। मतलब जो इकोसिस्टम है हमारे पास, ये सीज़ का, ओशंस का, ये ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे जो है वो जगह कैरी करता है, ठीक है। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया कवर करता है अर्थ के ऊपर। ज़्यादा क्या है? पानी है, और जो खुश्क ज़मीन है वो बहुत ही कम है। अच्छा, ये तो थी बेसिकली अबेंडेंस। तो ये जो है वाटर जो है, अगर सीज़ और सिर्फ ओशंस का देखें लार्जेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, तो ये लेस देन 1% जो है वो कवर करता है एरिया किसका? इस लैंड का। बेसिकली कुछ इसके फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से? टेम्परेचर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम टेम्परेचर को। टेम्परेचर को अगर हम देखें तो वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है, और हीट के चेंजेस होते हैं, और टेम्परेचर चेंज होता है स्लोअर देन एयर। मतलब कि जैसे जितना एयर के अंदर चेंजेस होती हैं ना, हीट की, टेम्परेचर की जितनी भी चेंजेस होती हैं, उससे काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम जो है वाटर के अंदर चेंजेस होते हैं। मतलब एयर के अंदर अंदर ज़्यादा चेंजेस होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर कम होते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है एक्वाटिक सिस्टम का, वो मॉडरेट ही रहता है, मोस्टली स्टेबल ही रहता है। लेकिन जैसे एयर का हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर जैसे आजकल देखते हैं टेम्परेचर जो है वो 40-41 डिग्री तक गया हुआ है। तो ये किसकी वजह से? ये एयर में जो टेम्परेचर है ना, उसकी चेंजिंग की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है कि जब हम वाटर को देखते हैं कि वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ये हर चीज़ को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, हर चीज़ को अपने अंदर ढाल लेता है। तो इसमें क्या होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट होती है लाइट एनर्जी की, जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करवाती है वाटर के अंदर। मतलब जितनी लाइट उनको चाहिए, ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जितनी लाइट चाहिए उनके लिए इनफ होती है। इवन अगर हम देख लें
अगर हम देखें क्लियरेस्ट वाटर के अंदर देखें तो इंटेंसिटी लाइट की डिक्रीज़ हो जाती है। डेप्थ के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे सनलाइट अगर वाटर पे पड़ रही है तो अपर लेयर जो है उसकी वो तो ठीक है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जो मिड वाला पोर्शन है वहाँ पे मॉडरेट लाइट पड़ेगी, लेकिन जो एंड वाला पोर्शन होगा ना, जो उसकी बॉटम साइड होगी, वहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँचती है उसकी डेप्थ तक। तो जो डेप्थ होती है ना इनकी फीडिंग करने की, वो 600 तक होती है, और ये बहुत ही कम अमाउंट में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यही कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है ना डेप्थ में, वो कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम के पास। वहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होती है, वहाँ पे जो है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। और बॉटम में जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो मोस्टली लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है ना उसको हेल्प करते हैं एग्जिस्ट करवाने में, उनका लेवल हाई कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वहाँ पे बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास अबेंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अब इसमें क्या है, वाटर जो है वो सबको पता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर सॉरी ह्यूमन लाइफ नहीं कह सकते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है उनकी लाइफ का, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। इसकी अवेलेबिलिटी को अगर हम देखें, ये अबेंडेंट होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है। मेजर इकोसिस्टम या फिर मेजर फैक्टर्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, उसको डिटरमिन अगर हम करें तो हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, उसकी टाइप ऑफ लाइफ देखते हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसके एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं कि कितने इसको एनर्जी मिल रही है, कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और फिर इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो प्रेजेंट होता है एक्वाटिक सिस्टम में, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाने में हेल्प करता है। तो ये तो बेसिकली हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप से कुछ फैक्टर्स थे एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम की। प्रोडक्टिविटी कैसी होती है एक्वाटिक सिस्टम की? इसको अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितनी वो जो है कंजप्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, या जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, उसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली हमारे पास बनती है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अच्छा, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे चेंजेस तो ये कोई नेचुरल चीज़ है, चेंजेस तो आते ही आते हैं, नेचुरल आते हैं। तो चेंजेस जो आते हैं ना प्रोडक्टिविटी में, वो कैसे कैसे होते हैं? जो प्रोडक्टिविटी होती है ना एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वो बेसिकली डिटरमिन करते हैं बाय लाइट एंड न्यूट्रिएंट और लाइट से ही हम डिटरमिन कर सकते हैं बेसिकली इसकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस क्या क्या आई हैं। मतलब लाइट और न्यूट्रिएंट ये इसको बहुत इफेक्ट करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी को, कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी है या कम होनी है, और इसमें कौन कौन से चेंजेस आने हैं, ये बेसिकली डिसाइड करती है लाइट और न्यूट्रिएंट्स। लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी जो है वो वाटर की डेप्थ की जैसे जैसे होती है उस तरह से वेरी करती है। ज़्यादा डेप्थ है तो इंटेंसिटी कम पहुंचेगी लाइट की, अगर कम डेप्थ है तो सही से पहुंचेगी लाइट। तो ये बेसिकली क्वालिटी और इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है वाटर के अंदर लाइट की। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो भी वेरी करती है। मैक्सिमम जितना सरफेस लाइट के करीब होगा उतना सरफेस ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, जितना लाइट से दूर होगा उतनी कम प्रोडक्टिविटी देगा। तो जो अमाउंट या टाइप्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो भी चेंजेस में बहुत अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे सीजन्स वगैरह चेंज करने होते हैं, वैसे वैसे क्या होती है इनकी प्रोडक्टिविटी भी चेंज होती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें, जोन टू जोन भी प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। मैक्सिमम लेवल पे अगर हम देखें, ट्रॉपिकल रीजन्स पे अगर हम देखें और टेम्परेट रीजन पे देखें, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, मतलब काफ़ी चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थी बेसिकली हमारे पास प्रोडक्टिविटी और चेंज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टम्स, कि क्लासीफाई कैसे किया जाता है एक्वाटिक सिस्टम को। बेसिकली दो तरह के एक्वाटिक सिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर बेसिकली कवर करता है मोर देन 1% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये होता है फ्रेश वाटर जो मोर देन 1% करता है। फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात कर लें, तो फ्रेश वाटर लेक्स में क्या होता है कि इसमें लेक्स जो हैं वो वेरी करते हैं ट्रिमेंडसली अपने साइज़ में, डेप्थ में और न्यूट्रिएंट के कंटेंट की वजह से लेक्स वेरी करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना,
ये डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स का, ये सारा का सारा, या फिर टेम्परेचर जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ये सारे के सारे किस वजह से होते हैं, ये इनकी क्लासिफिकेशन जो हुई हुई है फ्रेश वाटर लेक्स की, वो डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट पे, या फिर उसके टेम्परेचर पे, या फिर उनके डेप्थ, साइज वगैरह पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लाइफ जोन्स। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेश वाटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लाइफ जोन्स। लाइफ जोन्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है लाइफ की लेक्स के अंदर उनके एसेस पे डिपेंड करेंगे। एसेस क्या है, इनके पास लाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लेस फॉर अटैचमेंट है। ये लाइफ जोन्स हमारे पास बेसिकली ये तीन हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई होती है लेक्स के अंदर, वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइट पे, न्यूट्रिएंट्स पे और प्लेस ऑफ अटैचमेंट पे। अच्छा, इन वेरिएशंस की वजह से अगर हम इनको थोड़ा सा देखें, अच्छा इन वेरिएशंस की वजह से ना कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि ऊपर हमने बताई है ना, सारी टेम्परेचर बताया है, सॉरी हमने लाइट, न्यूट्रिएंट्स बताई हैं, प्लेस फॉर अटैचमेंट बताया है। इनकी वजह से ना कुछ वेरिएशंस आती हैं जो कि लेक इकोसिस्टम को ना डिवाइड कर देती हैं तीन जोन्स में, लिटोरल जोन्स, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन जोन्स है हमारे पास। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लिटोरल जोन को। लिटोरल जोन क्या होता है, ये शैलो वाटर में होता है, शोर के किनारों के जो शोर एरियाज होते हैं उनके करीब करीब होता है, जहाँ पे लाइट जो है पेनिट्रेट कर जाती है डेप्थ तक। ये होते हैं बेसिकली लिटोरल जोन। इसके कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, इनको हम एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, लिटोरल जोन में कुछ फीचर्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। फीचर्स हैं कि इस जोन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो शैलो होता है। शैलो मतलब लेस डीप जो होता है उसको शैलो कहते हैं। अच्छा, प्लांट जो है ये प्लांट में अबंडेंट लाइट पाई जाती है और वास्ट है, एनकरेज होती है किसके लिए, प्लांट्स को रखने के लिए या दूसरे एनिमल्स को रखने के लिए, मतलब उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे इजीली। इनमें क्या होता है, एडुकेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉटम सेडिमेंट से इनको मिलते हैं। इससे क्या होता है, ये रिचेस्ट जोन होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से कंटिन्यूसली एंटर होते रहते हैं रेन वाटर के अंदर, मतलब सॉरी ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये कंटिन्यूसली एंटर होते रहते हैं वाटर के अंदर। किस वाटर के अंदर, जब रेन बारिश होती है तो उस वाटर के साथ साथ ये इसमें एंटर होते रहते हैं। ये थे कुछ फीचर्स हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स के कैसे होते हैं लिटोरल जोन में। ये जो प्लांट्स होते हैं ना लिटोरल जोन की, ये कम्युनिटीज़ जो होती है मोस्ट डाइवर्स और हाइड्रोफाइड होती हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर हम देखें, फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या होता है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनके पास वाटर जो है वो सस्पेंडेड होता है। इसमें क्या होता है कि ये मूव कर सकते हैं वाटर करंट के साथ, जैसे जैसे वाटर मूव करता है ये प्लांट्स भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनको ड्रिफ्टिंग प्लांट्स भी कहते हैं और ये ग्रीक वर्ड है। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो इसी फाइटोप्लैंक्टन से ही ये रिलेट करती है, मतलब लिटोरल जोन में पाई जाती है मोस्टली एल्गी। ठीक है, दूसरे मेंबर्स जो होते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं और बैक्टीरिया एक्सेट्रा हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये तो थे हमारे पास बेसिकली प्लांट्स। अब आते हैं हम एनिमल्स पे। एनिमल्स कैसे होते हैं, इनकी भी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है एनिमल्स की लीक्स के पॉन्ड्स के अंदर। और इसमें क्या होता है, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। बेसिकली तीन तरह के यहाँ पे प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। अच्छा, जूप्लैंक्टन्स कैसे होते हैं, जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर करंट के साथ वाटर के ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जिनको कहते हैं, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि वाटर करंट के साथ मूव कर जाते हैं। इनमें ड्रिफ्टिंग एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटोजोआ है और टिनी क्रस्टेशियंस होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं जूप्लैंक्टन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लिटरल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें स्मॉल क्रस्टेशियंस आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, लार्वा आते हैं, स्नेल्स, फ्लैटफॉर्म्स और हाइड्रा आता है, एनिलिड वॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किस में आती है, इनवर्टिब्रेट्स में आती है। ये भी लिटोरल जोन में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अलावा वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या आता है, फिशेस, फ्रॉग्स, एक्वाटिक स्नेक्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं और दूसरी इस तरह की कुछ टाइप्स आती हैं। ये बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये था हमारे पास लिटोरल जोन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन क्या है कि ये क्या है, ओपन वाटर एरिया होता है। ये लाइट पेनिट्रेशन जो है यहाँ पे इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा।
इसके फीचर्स में क्या आता है, इसके फीचर्स में हमारे पास आता है कि जैसे वाटर की डेप्थ इंक्रीज होती है ना, तो ये जो शोर होते हैं, जो किनारे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दूर होता जाता है। मतलब जितना वाटर ज़्यादा होगा उतना वो शोर से दूर हो जाते हैं, ठीक है। और रूटेड प्लांट्स होते हैं वो अनएबल हो जाते हैं बॉटम तक जाने के लिए, मतलब बॉटम में जो है वो एंकर कर जाते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा जो है उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। और इनफ लाइट पेनिट्रेट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और इसकी वजह से लाइट जितनी भी लाइट मिलेगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितनी कम लाइट मिलेगी उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी। तो वाटर की जो डेप्थ है उस पर डिपेंड कर रहा है कि डेप्थ कम होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, इस तरह से, क्योंकि लाइट जितनी ज़्यादा पेनिट्रेट होती है उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास लुमिनेटिक जोन के अंदर प्लांट्स अगर हम देखें ये कैसे होते हैं, ये नॉन रूटेड प्लांट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एल्गी होती है और साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, इनमें जूप्लैंक्टन में क्या क्या आता है, इनमें प्रोटोजो आता है और स्मॉल क्रस्टेशियंस आते हैं। कुछ फ्री लिविंग इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं और कुछ छोटी या बड़ी फिशेस भी पाई जाती हैं, बहुत टाइप्स की फिशेस पाई जाती हैं इसके अंदर। ये था हमारे पास लुमिनेटिक जोन। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड जोन की तरफ, जो कि है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में क्या होता है कि प्रोफंडल जोन में जो है वो डीप वाटर रीजन होता है। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डीप वाटर रीजन के अंदर जहाँ पे लाइट एब्सेंट होती है, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा कि लाइट जो है वो पास आउट हो रही है, ठीक है, और मतलब पूरी पूरी लाइट पास आउट हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मीडियम में है, वो मिड में है उसके, ठीक है, लाइट मिड तक पहुंच रही है, ज़्यादा बॉटम तक नहीं जा रही। अब हम पढ़े हैं कि बिल्कुल हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो वो है हमारे पास प्रोफंडल जोन। ये डीप रीजन होता है जहाँ पे लाइट जो है वो हमारे पास एब्सेंट होती है, इनसफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होती है। अगर इनसफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइफ भी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाती वहाँ पे। इस एरिया में बेसिकली क्या होता है, डेट्राइटस होते हैं जो कि फॉल करते हैं लिटरल जोन और लिम्नेटिक जोन से और सेडिमेंट्स में आ जाते हैं। मतलब लिटरल और लिम्नेटिक जोन से डेट्राइटस जो है वो आते हैं प्रोफंडल जोन में, बॉटम में, किस लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। वैसे इनका ये कोई ऐसा काम नहीं होता, बस ये वहाँ से आते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है तो लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट हो नहीं रही, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, इसकी लाइफ फॉर्म्स अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे। तो डीकम्पोजर्स और डेट्राइटस जो हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं यहाँ के, जैसे कि स्नेल्स हैं, वॉर्म्स हैं, और कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ लार्वल इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, फिशेज़ हैं। ये सारे के सारे किस जोन में एग्जिस्ट करते हैं, लिम्नेटिक जोन में एग्जिस्ट करते हैं। ये थे बेसिकली हमारे पास कुछ जोन्स। तो ये था हमारे पास बेसिकली हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्टिविटी पढ़ी, हमने एक्वाटिक लाइफ की और क्लासिफिकेशन पढ़ी, और क्लासिफिकेशन में हमने कुछ फैक्टर्स को डिफाइन किया, लाइट न्यूट्रिएंट या लाइट न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। और फिर हमने क्या किया, जोन्स को डिस्कस किया, लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन, और लास्ट वन था प्रोफंडल जोन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरवेंशन जो होती है मैन की एक्वाटिक सिस्टम के अंदर वो कैसे होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के हमारे साथ बने रहिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और कोई भी कहीं पे इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।